नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं पावन संसार। देखिए, दिल्ली में इस समय सर्दी का माहौल है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी है कि वो एक ऊंचे टेम्परेचर पर पहुंची हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आगामी जो दिल्ली में आने वाले चुनाव हैं उसके बारे में। देखिए, सभी पार्टियां अपने नए कलेवर के साथ आ रही हैं। जो भी देखिए पार्टियों का वायदे करने का जो स्टाइल है, वायदे निभाने का जो काम है, वो तो चलिए बाद की बात है। लेकिन वायदे नए नए वायदे करके और पुराने वायदों पर नया नया जो है उसका कलेवर बनाकर पेश कर रही हैं। और उसमें सभी पार्टियां लगी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी। विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक सत्ता में पार्टी बनी हुई है, तो विशेष रूप से आम आदमी पार्टी का ही जिक्र हम करेंगे। देखिए, पिछले 10 साल से दो टर्म के अंदर आम आदमी पार्टी एक बनी हुई है। लेकिन 10 साल में अगर देखा जाए तो विशेष रूप से इनका कोई उल्लेखनीय कोई काम ऐसा किया हो, ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता। हालांकि इनका ये कहना है कि विश्व स्तर के इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं दी हैं, और इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति की है, हालांकि वो भी एक विवाद का विषय है कि किस प्रकार की क्रांति की है, क्योंकि जो इस क्रांति के जनक बताए जा रहे थे मनीष सिसोदिया जी, वो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2.5 साल से जेल के अंदर रहकर आए हैं। इस समय जमानत पर छुटे हैं, लेकिन उनको हर हफ्ते थाने में जाकर हाजिरी तो लगानी पड़ती है, और हाजिरी भी ऐसी कि जो आम अपराधियों को जिनके ऊपर डर होता है कि कहीं ये फरार ना हो जाएं, उसके लिए एक अनिवार्य होता है कि पुलिस थाने में जाकर अपनी हाजिरी लगानी होती है। इस तरह की हाजिरी लगाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा का, ठीक है, आपकी उपलब्धि हो या ना हो, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन जनता के वोट लेने के लिए और अपना प्रचार करने के लिए जितने भी मीडिया के साधन हैं सबको लगा दिया गया है, प्रचार माध्यम, मीडिया के साधन और खुद भी, कि शिक्षा का प्रसार है। और जो मनीष सिसोदिया जी जो जेल भी गए थे, वो कोई शिक्षा के किसी काम से नहीं गए थे, वो तो एक जो इनकी एक्साइज पॉलिसी थी उसके अंदर जो अनियमितताएं पाई गई थी उसकी वजह से जेल में गए थे। खैर, ये आम जनता को क्या समझ में आता है और आम जनता को क्या बताया जाता है, राजनीति इसके ऊपर चलती है। अब जैसे कि भाइयों, आप जानते हैं कि देश की जनता को इतनी तो पढ़ी लिखी, समझदार, या मैं कहूंगा कि देखिए भोली जनता है, इसको किसी भी तरह से भरमाया जा सकता है। और जो वोट की ताकत है, इसे राजनेता पहचानते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि हम आपको एक फ्री देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और जो महिलाएं हैं उनको फ्री बस राइड देंगे। सिर्फ इन 3 वायदों के ऊपर, और उसको घुमा घुमा के मीडिया पे, प्रचार पे पैसा खर्च करके इन्हीं वायदों को नए नए कलेवर में, जैसा कि मैंने बताया, लाकर 10 साल से सत्ता चला रहे हैं। क्योंकि देखिए, हकीकत तो यही है कि दिल्ली की दुर्दशा किसी से छिपी तो है नहीं। अब सवाल यह है कि देखिए, अब 3 पार्टियों की जंग है। इस समय मुद्दा यह है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, क्योंकि चुनाव में सभी पार्टियों का मकसद ये होता है कि किसी तरह से सत्ता प्राप्त करना, और इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं। अब आम आदमी पार्टी ने, ठीक है, कोई काम किया नहीं किया, चलिए इस पे चर्चा होती रहेगी, इस पे मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि दोबारा से उन्हीं वायदों को नए रैपर में लपेट कर जो जनता को पेश किया जा रहा है वो काम करेंगे या नहीं। सवाल इस बात का है। मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई है, हालांकि स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आम जनता को इससे भरमा कर क्या लिया जा सकता है। और देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, जो ये परंपरा शुरू कर दी गई है, फ्री की रेवड़ी जिसे कहा जाता है, तो ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये देश की कहीं
अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखने में ये आया है कि एक ये फार्मूला बन गया है राजनीतिक पार्टियों के लिए कि फ्री की रेवड़ियां बांटो और सत्ता हासिल करो। इसी फार्मूले को बीजेपी ने एमपी में भी भुनाया। जो शुरुआत की उन्होंने लाडली योजना की, उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा की सभी सीटें बीजेपी के हाथ में आ गई। पीछे हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा में भी वायदा किया गया कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब ये मतदाताओं के ऊपर है, वो किसके वायदे पे यकीन करते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसमें भी ये वादा किया गया। झारखंड में जो चुनाव किए, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, उसमें भी ये वायदा किया गया। और अब जो दिल्ली में चुनाव होंगे, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ऐसी घोषणाएं हो जाए, क्योंकि जब एक सत्ता प्राप्ति के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि फ्री की रेवड़ियां बांटी जाए। और ये जो एक शुरुआत हुई है, ये अगर ये नहीं रुकती है तो ये मान लीजिए कि दीर्घ काल में, क्योंकि देखिए सभी पार्टियां इसमें तो कंपटीशन में आएंगी कि कौन किसको कितना ज्यादा दे रहा है। अब ये सारे सवाल गौण हो गए हैं कि किस पार्टी ने कितना काम किया है, देश के भले के लिए कितना काम किया है, विकास के लिए कितना काम किया है। सवाल सिर्फ एक इतना बचा है कि फ्री का माल कौन ज्यादा लुटा रहा है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि दिल्ली का जो बजट है इस समय बिल्कुल घाटे का बजट बनने की उस पर, क्योंकि अभी तक तो देखिए 14,000 करोड़ का जो मुनाफे में चला करता था दिल्ली का बजट, अब वो घाटे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी, जो सपने दिखाए गए थे कि पानी, जमुना जी का पानी क्लीन होगा, वो क्लीन नहीं हुआ। बिस्लरी वाटर की जगह आज ये गंदे नाले का पानी जैसे। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि सत्ता की चाबी किस पार्टी के हाथ में आती है। क्या फ्री के वायदे, जैसा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो जादू की छड़ी है, मैं घुमा दूंगा, चिंता मत करो, ना घाटे की चिंता करो ना पैसे की चिंता करो। क्या फ्री मॉडल फिर से चलेगा, या बीजेपी के जो विकास के सपने हैं, जो विकास का रास्ता है, उस रास्ते पर चलना चाहेगी जनता, या फिर एक तीसरी पार्टी कांग्रेस है जो अपने पुराने कार्यकाल को भुनाना चाहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो काम किए मुख्यमंत्री रहते हुए, उन कामों के बल पर क्या वो भी अपना हिस्सा लेना चाहेगी सत्ता में। सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन अभी ये भविष्य में छिपा है कि सत्ता किसको मिलने वाली है, क्योंकि अभी जनता के मन को टटोलना संभव नहीं लग रहा है। चलिए चलते रहेंगे चुनाव की यात्रा के सफर में, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।